अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो बेटा सब्जेक्ट है हमारा कंप्यूटर और इसमें हम कर रहे हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 है हमारे पास कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कि कंप्यूटर सिस्टम है उसके जो कंपोनेंट्स यानी कि उसके जो अज्जा हैं वो कौन से हैं। इसमें हमने चैप्टर तो अपना कवर कर लिया है, लेकिन अब हम इसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो चले बेटा चलते हैं इसकी एक्सरसाइज की तरफ। जल्दी से अपनी बुक और नोटबुक ओपन करें ताकि हम लोग अपना प्रॉपर काम स्टार्ट कर सकें। जी बेटा, तो पेज नंबर 27 इस पे हमारी एक्सरसाइज, और एक्सरसाइज में आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी स्टोरेज। यानी कि हमारे पास जो प्राइमरी मेमोरी है हमारी उसमें और सेकेंडरी स्टोरेज में क्या डिफरेंस है। तो इसके आंसर के लिए हमें जाना पड़ेगा पेज नंबर 19 और 20 जो कि हमारे पास डिटेल टॉपिक्स हैं, और उनको हम देखते हैं कि ये इनमें किस बात का डिफरेंस हमें बता रहे हैं। जी सिक्स क्लास, तो आ जाएं पेज नंबर 19 पे। इस पे हमारे पास ये टॉपिक आ गया है प्राइमरी मेमोरी। ये क्या होता है? इज़ आल्सो नाउन एज द मेन मेमोरी। ये मेन मेमोरी के तौर पे जानी जाती है। इट इज़ आल्सो रेफर्ड एज इंटरनल मेमोरी। प्रोसेसर डायरेक्टली असेसिस द प्राइमरी मेमोरी यूजिंग डाटा बस। यानी कि ये कहते हैं कि जो प्राइमरी मेमोरी है हमारे पास इसका क्या काम और ये क्या करती है। ये कहते हैं कि ये सीपीयू के बहुत ज़्यादा करीब होती है, और उसके बाद ये क्या करती है, स्टोरेज के तौर पे भी काम करती है। उसके बाद ये बता रहे हैं हमें कि इसका क्या काम है। आर्जी टेम्परेरी होती है ये, यानी कि कंप्यूटर बंद होने पर डाटा ख़त्म हो जाता है इसका। एग्जांपल में इसकी हम देखेंगे कि लास्ट में हमें पैराग्राफ में दी गई है प्राइमरी मेमोरी की आर रैम एंड रोम। यानी कि रैम एंड रोम जो है वो इसकी एग्जांपल है। इसमें रैम है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, और जो क्या करती है इसके लिए इसके स्टोरेज का काम करती है। उसके बाद आ जाएंगे हमारा जो इसका नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज क्या होता है वो हमारे पेज नंबर 20 पे है, तो उसको भी देखते हैं हम कि वो क्या कह रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जो हमारा इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट बन रहा है, यानी कि जिसके दरमियान हमने डिफ्रेंशिएट करना है, वो है सेकेंडरी स्टोरेज। तो सेकेंडरी स्टोरेज हमें क्या बता रहा है? वी नीड सम डिवाइसेस to store the data permanently in computer, so we use the some external storage devices for this purpose which we name as the secondary storage। अब वो कहते हैं कि जो सेकेंडरी स्टोरेज है वो क्या करता है। ये कहते हैं कि डाटा को लंबे वक्त के लिए, ये लंबे काफ़ी अरसे के लिए महफूज रखती है। इनकी जो रफ्तार होती है वो प्राइमरी मेमोरी की निस्बत स्लो होती है, थोड़ा कम होती है, और ये परमानेंट होती है। जो प्राइमरी मेमोरी थी वो टेम्परेरी होती है, यानी कि आर्जी तौर पे होती है, और ये परमानेंट होती है। उसके बाद यह क्या करती है, कंप्यूटर बंद होने के बाद डाटा भी महफूज रहता है, ख़त्म नहीं होता इसमें। क्लियर है? उसके बाद बेटा आप इसे देखेंगे कि इसकी ये आपके पास पेज नंबर बुक पे 21 है, उस पर इसका एक सिंपल सा स्केच दिया हुआ है आपको, यानी कि मेमोरी के बारे में बताया हुआ है वो क्या होती है। उसके बाद प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी में रैम एंड रोम के बारे में बता दिया है, उसके कौन कौन से सोर्सेज हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंडरी स्टोरेज पे आ जाएंगे आप, तो सेकेंडरी स्टोरेज में हार्ड डिस्क, सीडी आ जाएगा, डीवीडी एंड एसएसडी आ जाती हैं। यानी कि इस स्केच के थ्रू ये दोनों प्रोसेस हमारे चलते हैं, यानी कि जो डिफरेंशिएट हमसे पूछा गया है। तो बेटा क्लियर है आपको यहाँ तक? ये आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसकी डायरी भी आपके पास यही है कि यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 7। तो ये उसका आंसर है, और इसको लिखने का मेथड प्रीवियस लेसन में भी हम लोग पहले भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी किसी क्वेश्चन में डिफरेंशिएट आ जाता है तो उसको लिखने के लिए हम लोग अपनी नोटबुक पे क्वेश्चन लिखने के बाद आंसर राइट करते हैं। तो उस आंसर का मेंशन करने के बाद एक लाइन ड्रा करते हैं। लाइन ड्रा करने के बाद एक साइड पे हम लिखेंगे प्राइमरी मेमोरी और सेकंड साइड पे उसके लिखेंगे सेकेंडरी स्टोरेज। देन उनकी डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन लिखने के बाद उन दोनों की एग्जांपल लिख देंगे। और क्वेश्चन को ज़्यादा अथेंटिक और अच्छा कंप्रीहेंसिव बनाने के लिए अगर आप ये स्केच ड्रा कर देंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा इंप्रेशन देगा। क्लियर है बेटा? ओके, थैंक यू।